एक श्रेष्ठ नस्ल होने के कारण उसे यूरोप में अधिक भूभाग चाहिए, उन्हें यूरोप में अधिक भूभाग चाहिए, उन्हें यूरोप में अधिक भूभाग चाहिए, देखो एक्चुअली उसने प्रोपेगेंडा दिया, उसने कहा कि स्लाव एक निकृष्ट नस्ल है, स्लाव का मतलब रसिया, तो उसका मानना है कि रसिया इतनी दूर, मैंने उसका ये कहना था कि जो श्रेष्ठ नस्ल है, फिर कॉपी की तरफ, फिर इधर, उसका मानना था कि स्लाव एक निकृष्ट नस्ल है, और निकृष्ट नस्ल होने के बाद भी उसने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है जितनी योग्यता उसमें नहीं है, जबकि जर्मन एक शुद्ध नस्ल है लेकिन जर्मनी को उतना भूभाग नहीं मिला हुआ है, तो ये उसका कहना था। अब देखो उसके विदेश नीति में तुम देखोगे, बस दो तीन चीजें ध्यान रखना, जैसे उसने आरंभ में वर्साई की संधि के प्रावधानों को तोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ उसने मित्र राष्ट्रों को यह भी विश्वास दिलाने का कोशिश की कि हम यूरोपीय व्यवस्था के शत्रु नहीं हैं, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो जान जाएंगे कि यूरोपीय व्यवस्था के शत्रु हैं तो फिर वो आपस में मिलकर हिटलर को रोक देंगे या हिटलर पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए तुमने देखो जो कुछ कुछ काम उसने किए, जैसे वह वर्साई की संधि के सैनिक प्रावधानों को तोड़ते हुए व्यापक सैनिक तैयारी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों को विश्वास दिलाता रहा कि वह यूरोपीय व्यवस्था के शांति के संरक्षक हैं। और फिर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसने एक तरफ 1934 में पोलैंड के साथ अनाक्रामक संधि कर लिया, 1935 में ब्रिटेन के साथ नौसैनिक समझौता कर लिया, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि नहीं, यह उस व्यवस्था का शत्रु नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ 1936 में जो राइनलैंड का क्षेत्र था, जिस भूभाग पर रोका गया था कि हिटलर को अपनी सेना नहीं भेजना है, उसका असैनिकीकरण कर दिया गया था कि 31 मील के क्षेत्र में जर्मनी अपनी सेना नहीं भेज सकता, लेकिन राइनलैंड के क्षेत्र में अपनी सेना उसने भेज दी मार्च 1936 में। उसी प्रकार से तुमको याद होगा कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी से पृथक करके रखा गया था, और जब जर्मनी ने यह मांग की थी पेरिस शांति सम्मेलन में कि भाई ऑस्ट्रिया में अब जर्मन जनसंख्या बच गई है तो जर्मनी में विलय होना चाहिए, लेकिन उसमें कह दिया गया था कठोरता से कि नहीं, कहीं भी ऑस्ट्रिया जर्मनी का हिस्सा नहीं हो सकता। मैंने बताया हुआ याद है कि भूल गया? वर्साई की संधि का अनुच्छेद 80 और सेंट जर्मनी की संधि का अनुच्छेद 88 के अनुसार, हमको लगता है तुम लोगों को याद नहीं, याद है क्या? याद है? तो लेकिन अब इसने क्या किया, हिटलर ने वहां पर 1938 तक सफलतापूर्वक ऑस्ट्रिया का विलय जर्मनी के साथ कर लिया, मित्र राष्ट्र को नहीं रोक पाए। अब उसने नेक्स्ट वन उसने यह घोषणा की कि हमारा अगला निशाना अब सुडेंटेनलैंड है। सुडेंटेनलैंड का मतलब तो जानते हो 30 लाख जर्मन जनसंख्या को चेकोस्लोवाकिया को दिया गया था। तो मित्र राष्ट्रों ने वहां पर एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन चारों की बैठक हुई म्यूनिख में। जर्मनी का, उसी को म्यूनिख समझौता कहते हैं, और म्यूनिख का विश्वासघात भी कहते हैं। तो उसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एपिजमेंट, मतलब हिटलर को आगे बढ़ाने में मित्र राष्ट्रों की कमजोरी को कहीं ना कहीं माना जाता है। कारण क्या है कि फ्रांस तो चाहता था कि हिटलर के प्रति कठोर नीति अपनाई जाए, लेकिन यह बात ब्रिटेन नहीं चाहता था। परंतु ब्रिटेन को कहीं ना कहीं एक दो चीजें थी, ब्रिटेन का जो मस्तिष्क था बड़ा जटिल था। ब्रिटेन को कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि हिटलर के साथ या जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए यह एक तरह से समझो तो यह आक्रामक जर्मन, ये कह सकते हो कि वह आहत जर्मन राष्ट्रवाद है, जिसको अगर पूरा अवसर मिले तो वो शांत हो जाए। कहीं ना कहीं एक डर भी था, क्योंकि हिटलर ने अपने ये वायुसेना को, लुफ्तवाफे को इतना मजबूत बना रखा था कि ब्रिटेन को लगता था कि हिटलर के साथ कोई दो दो हाथे करना अपने आप को रिस्क में डालना होगा। That will be a risky affair. इस कारण से भी वो डर रहे थे। That was the one of the factors. और तीसरा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि भाई युद्ध में सभी हारते ही हैं, युद्ध बड़ा विनाशक है, तो जब तक युद्ध टाला जाए तब तक टाला जाए। इसके कारण उन्होंने हिटलर के प्रति जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई, से हिटलर का मनोबल बढ़ने लगा। सुडेंटेनलैंड में, म्यूनिख की संधि में सुडेंटेनलैंड का भूभाग सीधा हिटलर को दे दिया गया, जिस बात को मेंशन जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किया है। 1938 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को उन्होंने समाप्त किया, उसमें म्यूनिख में ही थे श्रीमती गांधी के साथ। और वहीं पर उन्होंने जब देखा म्यूनिख का विश्वासघात, आज भी तुम न्यूज़पेपर में देखो म्यूनिख के विश्वासघात की चर्चा होती है। परिणाम हुआ कि मार्च 1939 में हिटलर ने
पूरे चेकोस्लोवाकिया को ही निगल लिया, जबकि सुडेटेनलैंड मिलने के बाद चेकोस्लोवाकिया में चेक और स्लाव जनसंख्या थी, जर्मन जनसंख्या नहीं थी। तो मित्र राष्ट्र इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि देखिए इसका मतलब है कि आहत जर्मन राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि यह आक्रामक जर्मन राष्ट्रवाद है। और फिर उन्होंने पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी दे दी। उस समय एक फिक्रा प्रचलित थी कि अ गारंटी अ डे कैन कीप हिटलर अवे, माने किसी भी को अगर आप गारंटी देते हो तो हिटलर एक दिन तक बाहर रहेगा, नहीं तो हिटलर उसके बाद ज्यादा बाहर नहीं रहेगा, मतलब कि हिटलर ने अटैक करेगा। और हिटलर को विश्वास था कि मित्र राष्ट्र से युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते हैं, जो उसने एक वीक पहले अपने सैनिक जनरल को कहा था। और 1 सितंबर को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, और पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी इन्होंने दी हुई थी। तो 3 सितंबर को इन्होंने, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर हमला कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के साथ घटित हो गया। तो आप यहाँ पर नीचे ब्रेक देकर लिखिएगा, हाँ लिखिएगा